हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, बाजार ने फ्राइडे द 13th, वाकई में फ्राइडे द 13th ही मनाया है। बिकॉज फ्राइडे को अभी खबर आ रही है दैट हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने फिर 7 या 7,500 का सेलिंग कर दिया है। और जितना हम खुश हो रहे थे कि सेलिंग कम हो रहा है, कम हो रहा है, बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है, बट अगेन लोअर हाई लोअर लो का ही पैटर्न बनाया। और अब तो बाजार में कोई रीजन ढूंढने की या छुपने की भी जगह नहीं छोड़ी है उन्होंने हमारे लिए, मतलब ट्रेडर्स के लिए, या आपके जैसे बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होंगे जो ऑप्शंस करते होंगे। अब तो कोई गुड न्यूज भी बची नहीं है, क्योंकि भाई विश्व गुरु ट्रेड डील भी हो गया हमारा। हाँ, ट्रेड डील के अलग अलग चीजें, यूएस वाले कुछ और बोल रहे हैं। वी हैव डन अ फुल एनालिसिस, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बट पता नहीं ट्रेड डील के बाद भी बाजार वहीं पे उसी दायरे में घूम रहा है। हम लोग 90s में जब अर्ली इयर्स में ग्रो हो रहे थे, 80s में, तो और अर्ली 2000 में तक वो एड चला था। एक एड आता था अंबुजा सीमेंट का, उसमें बमन ईरानी होता था, आपको याद होगा। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। ए भाई, ये कोई स्टॉक का बाय या सेल रिकमेंडेशन मत समझ लेना। इधर सब रिकमेंडेशन लेने ही, कैच करने बैठे नहीं। सो वो एड में जो वो दीवार बताई है ना, इतनी मजबूत दीवार। बाय द वे, वो कंपनी अभी अनाड़ी ग्रुप के पास चली गई है। सो वो दीवार टूटती क्यों नहीं है? 26,000 इतना बड़ा, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट इतना बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गया है निफ्टी के लिए कि 26,000 का लेवल आते ही निफ्टी को लगता है जैसे बुखार होने लगता है, लेवल टूटता ही नहीं है। और बार बार, इनफैक्ट कितनी बार हम वो टच करके आए, इट्स बिन 6 या 7 टाइम्स इन द लास्ट वट एवर 1.5 ईयर। जब हमने वो लेवल टच किया, और कोई ना कोई या तो खराब खबर पे हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या मार्केट में दम ही नहीं बचा है रिएक्ट करने के लिए। अच्छा, फॉर मेनी पीपल इफ यू आर वंडरिंग कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अचानक वैल्यूएशन अच्छे कैसे हो गए, कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इतना जोश आ रहा है, गाइस, उसका वन ऑफ द रीजंस है कि ये जो गोल्ड लोन है, गोल्ड के भाव के साथ क्या हुआ है आप सब जानते हो। सो पीएसयूज, आप किसी भी पीएसयू में जाएंगे ना, वो गोल्ड लोन साथ ही साथ बेचते हैं। और प्राइवेट बैंक्स के ऊपर आरबीआई प्लस एनबीएफसी का कंपटीशन, आरबीआई के मार्जिन प्रेशर, पीएसयूज में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आरबीआई उनको कुछ लूज दे रहा है, बट पीएसयूज टेक्निकली, एसबीआई जिसकी बात करेंगे, रीच गांव गांव में, यू मतलब ये तो मानना पड़ेगा, एसबीआई का रीच ज्यादा है। और वो गांव में किसानों तक जो लोन, एग्री लोन बांटने की जो क्षमता है, उसमें वो लोग थोड़ा पीएसयूज आगे निकल गए। इट इज नॉट अगेन एज अ सेक्टर, आई एम नॉट कैचिंग द सेक्टर, आई एम नॉट चेजिंग द सेक्टर नाउ। लेकिन हाँ, हमारा एक होता था उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो 55 पे था, फिर 46 पे एवरेजिंग करके अभी वो 65 पे आ गया, अभी वो लड़खड़ा रहा है, अटक रहा है। तो वो एक ही था थोड़ा बहुत जो मेरे को, बीइंग इन द स्टेट, और महाराष्ट्र में जब इलेक्शंस थे 2024 नवंबर में, तो तब से लेके अभी देखो ना, 1 सवा साल में वो स्टॉक भी किसी ने अगर एवरेज भी किया होगा नीचे के भाव पे, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे 1 सवा साल, सवा साल, 15 महीने वो स्टॉक ने तड़पाया, तड़पा तड़पा के 55 के बाद आपने 46 पे भी एवरेज किया। जबकि मेरा उस टाइम पे एक वीडियो आया था एज अ केस स्टडी, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन अगेन। तो जिसने एवरेज किया होगा नीचे के भाव पे भी, वो आराम से, भाई 1 सवा साल में वो भी अच्छा खासा कमा के निकल जाना चाहिए। सो 52 या 53 के एवरेज प्राइस से 65 तक पहुंचना इज 25%। एंड 25% इज डिसेंट रिटर्न। बट क्या है, हमारा इन्वेस्टर का साइकी ऐसा हो गया ना, रिटेल इन्वेस्टर्स से जब मैं देखता हूँ, बातें करता हूँ, उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा स्टॉक है, आज मैंने एंट्री ली है, कल ये डबल होना चाहिए। मेरे एंट्री लेने के बाद ये स्टॉक नीचे कैसे गिर गया? क्यों नहीं ट्रेड डील हो पाई? ऐसे तो नहीं होगा ना, मार्केट किसी के हिसाब से तो चलने वाला है नहीं, खास करके हमारे पॉलिटिशियंस के हिसाब से तो पॉलिसीज नहीं चलती है, तो बाजार क्या चलेगा? सोचिए, इतनी बड़ी ट्रेड डील साइन हुई है, अभी भी मार्केट को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बिकॉज जैसा आपने अगर मेरा वो वीडियो देखा होगा लास्ट वीक का, वेयर वी डिकोडेड द एंटायर ट्रेड डील, अच्छा खासा लंबा वीडियो था। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर सपोर्ट, कांस्टेंट सपोर्ट एंड लव एंड अप्रिसिएशन, सजेशंस। क्योंकि इतना लंबा वीडियो होने के बावजूद तो क्या है कि कवर करते करते ट्रेड डील में वो लंबा निकल गया। तो उसके बाद भी बाजार को अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक क्वार्टर के अर्निंग्स इस बार ठीक ठाक आए हैं,
और मार्केट सोच रहा है कि एक क्वार्टर और शायद वेट करेगा बिफोर वी गिव यू अ लीप ऑफ फेथ। लेकिन बाजार में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ ही रही है कहीं ना कहीं से। अब ऐसा है कि जब से मैं ये बात वापस बोल रहा हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, जब से हम लोग ये 2020 के दशक में घुसे हैं ना, तब से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चली रही है। एंड कभी एंथ्रोपिक का फियर, कभी डोनाल्ड ट्रम्प ने तो पूरा साल उसी ने खाया, फिर टैरिफ का चक्कर, फिर वो नोबेल पीस प्राइज, फिर वो वेनेजुएला का कब्जा अभी। मतलब अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखेंगे तो वाकई में ये डेकेड अभी आधा निकल गया और आधा बाकी है। बट it's really turning out to be, at least for the financial markets बोलो या for the business side, for global trade, it's really turning out to be a lost decade। सारे पुराने दोस्ती यारी टूट रही है। आई मीन हु वुड हैव थॉट कि यूरोप और यूएस के अंदर ऐसे फाइट शुरू हो जाएगी, रसाकशी शुरू हो जाएगी कि मैं तुझे दिखा दूंगा। एंड लुक एट अवर ग्लोबल लीडर्स यार, वो लोग कैसे बच्चों की तरह, छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वो भी आजकल ऐसे फाइट नहीं करते जैसे ये ग्लोबल लीडर्स फाइट करते हैं। मतलब द वे दे टॉक ऑन इंटरनेशनल फोरम्स, द वे दे एक्सप्रेस, द वे दे थ्रेटन, यू नो। और सबसे वाहियात ऑर्गेनाइजेशंस जो निकली वो निकली यूनाइटेड नेशंस। मैं तो डंके की चोट पे बोलूंगा यूनाइटेड नेशंस, क्या यूनेस्को, और जितने भी आईएमएफ, क्या कर लिया इन्होंने। ना वो वॉर रोक पाए, ना आप वॉर आगे रुकाने की क्षमता रखते हो, ना आप धमकियों से कुछ कर रहे हो। डब्ल्यूटीओ, ना डब्ल्यूटीओ टैरिफ में कुछ कर पाया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या कर लिया ये सब चीजों ने। ये तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया ना, सबसे ज्यादा पैसा ये सब चीजों में वेस्ट ही हो रहा है। ना सोमालिया की गरीबी ये लोग कम कर पाए, पूरा अफ्रीका अभी भी गरीबी में जूझता है। ना तो किसी देश को ये लोग गरीबी रेखा से ऐसे ऊपर ला पाए। बस खाली हेडलाइन मैनेजमेंट दिखाने के लिए इधर फीड कर दिया, उधर हंगर इंडेक्स कर दिया, उधर एंजेलिना जोली जाके अफ्रीका में बच्चों को, गरीब बच्चों को फीड कर रही है। बिल गेट्स अपना बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का सब कर रहा है। अल्टीमेटली हुआ क्या, सारे तकलीफों का ब्रह्मास्त्र निकल के आया ये एप्स्टीन फाइल्स। पहले मैंने सोचा था कि इसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी इसके वजह से भी हमारे बाजार पे इनडायरेक्ट इफेक्ट तो पड़ ही रहा है। मैंने आपको कहा था ना, गौर कीजिए, एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र होता है और अगले ही दिन इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन हो जाती है, क्योंकि उस फाइल में हरदीप सिंह पुरी जो सिटिंग मिनिस्टर है सरकार, उसका नाम आया पहले। फिर लोगों ने हटा, इसको कुछ नहीं होगा, मीडिया बवाल। फिर प्राइम मिनिस्टर का नाम खींचा गया उसमें, बहुत इन इन अ वे दैट इज नॉट सूटिंग ऑफ अ कंट्रीज प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। मैंने पहले भी कहा था किसी का भी नाम इस तरह नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके अगले ही दिन डील साइन हो जाती है। और अभी लास्ट वीक एक हेडलाइन जो मैं भी शायद अमिट्स ऑल दी अदर इंफॉर्मेशन शायद उसको आपके सामने रखना भूल गया, वन हेडलाइन। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात पहले भी कही हुई है, उन्होंने लास्ट वीक दोबारा कही कि दिस इज ट्रम्प, आई कोट, ट्रम्प सेड एंड आई कोट, आई डोंट वांट टू स्पॉइल पीएम मोदीज पॉलिटिकल करियर। आई डोंट वांट टू, उसने कुछ वर्ड यूज किया था। इसका मतलब बहुत क्लियर बात है दैट द यूएस हैज गॉट इंडिया ऑन, क्या बोलूं मैं, मेरे को खराब शब्द यूज करने नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ कि यूएस ने हमको पूरा नियंत्रण में, कंट्रोल में कर लिया है। ट्रेड डील में भी ये क्लॉज मैंने कहा था ना, मेंशन किया गया है दोस्तों, वी विल कीप अ वॉच ऑन यू। भाई हम इंडिया एक सॉवरेन नेशन है, हम पे कोई नजर किस लिए रखेगा कि भाई तुम, ताकि रशिया से ऑयल ना खरीद सको। एंड कह रहे हैं ट्रेड डील में वर्बैटम कि द मोमेंट यू बाय रशियन ऑयल, 25% टैरिफ जो पहले का था वो वापस आ जाएगा। सो अभी आपका 18% चल रहा है, 18 एंड 25 43 हो जाएगा। गाइस, इससे, इस सब चीजों से ना, एक तो हमारी ग्लोबली बहुत इज्जत भी, मतलब अच्छी तरह से हमारी उछाली गई है। प्लस इट इज नॉट गुड फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल बिजनेस, बिकॉज पहले 2020 के पहले क्या होता था, 2022 तक, जब तक ये रशिया यूक्रेन वॉर शुरू नहीं हुआ था ना, ट्रेडिंग में थोड़ा स्किल का एक चीज था, थोड़ा मजा आता था, इवन इफ आप कैश मार्केट में भी करो तो बहुत स्किल लगता था, दिमाग लगा के आप पैटर्न्स प्रिडिक्ट करते थे, अभी भी करते ही हैं। बट मोर देन स्किल टुडे इट्स बिकम लाइक अ पॉलिटिक्स घुसा है उसमें, कि यहाँ से इसने कुछ बोल दिया वो स्टॉक पिट जाएंगे। फिर हमको गेस करना पड़ेगा कि कल ट्रम्प क्या बोलेगा तो ये स्टॉक कब उठेंगे। अच्छा, इसके बीच में बड़े बड़े ट्रेडर्स तो हाई फ्रीक्वेंसी अपना काम करके चले गए। केस इन पॉइंट, जेन स्ट्रीट, मालूम है ना, इंडिया से एफएनओ में
इंडिया के ही एफएनओ ट्रेडर्स का पैसा लूट के चला गया। क्या कर लिया सेबी ने? अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं क्या, क्या। वो खाली रील में है, वो लड़का भी अभी अगेंस्ट हो गया है जो आपने रील में देखा था। मैं पूछता हूँ हमारे रेगुलेटर ने क्या कर लिया जेन स्ट्रीट का? $1 बिलियन वो लोग कमा के गए यहाँ से। ये तो खाली ऑफिशियल फिगर्स है, बट शायद पता नहीं कितना कमाया होगा। और किसका पैसा गया? रिटेल ट्रेडर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लेके गए। हाई फ्रीक्वेंसी हाई एल्गोरिदम ट्रेड्स हमारे मुंह पे ऐसे, ऐसे लिटरली ऐसे बजा के गए वो लोग। जेन स्ट्रीट, फॉर द पीपल हु डिड नॉट फॉलो, फॉर द अनइनिशिएटेड, आई थिंक यू शुड वॉच व्हाट जेन स्ट्रीट डिड। जब तक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज नहीं आएगी, या जब तक स्कैम जेन स्ट्रीट, स्कैम 2025 नहीं बनेगा, शायद आपकी आंखें उसमें भी नहीं खुलेगी। इतनी शर्म की बात है कि हमें इश्यूज उठाने के लिए वेब सीरीज किसी को बनानी पड़ती है कि अच्छा ऐसा हुआ था आपके देश में। बट एप्स्टीन फाइल्स पे ही खत्म करेंगे दोस्तों ये। मतलब बदतमीज लोग, बेहुदा लोग, आपके सारे के सारे पॉलिटिशियंस की उसमें पोल खुल रही है एप्स्टीन एक एक करके। अच्छा, अपेरेंटली 3 मिलियन या 30 मिलियन ईमेल्स हैं, पता नहीं, जो भी 30 लाख 3 करोड़ ईमेल्स होंगे, जो भी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि सारे ईमेल एक साथ खोल के सबको एक्सपोज ही कर दो। कल यूएस के एक सेनेट के एक कांग्रेस वुमन ने स्टेटमेंट दिया, जिनका नाम इसमें आ रहा है, एप्स्टीन फाइल्स लीक करने, मतलब एक्सपोज करने के पीछे जो है लेडी। उन्होंने कहा कि अगर हम एक साथ पूरा एप्स्टीन फाइल्स खोल देंगे ना, तो पूरा ग्लोबल ऑर्डर और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश कर जाएगा। मेरे वर्ड्स नहीं, उनके वर्ड्स। मैं तो क्रैश का आपको हर वीडियो पहले ही बोल के बैठा हूं। तो इसका मतलब क्या है, आप सिग्नल समझो। वो सामने से कह रहे हैं कि अगर अगर कोई नया रीजन मार्केट क्रैश के लिए यूएस में आया, और यूएस के वजह से, यूएस के बदौलत ग्लोबल मार्केट्स में आया क्रैश, तो उसका सीधा रीजन इस बार एप्स्टीन फाइल्स होगा। क्योंकि बेहुदा लोग हैं, बेहुदा हरकतें करते हैं, उनका नाम आता है। और किस किस का नाम नहीं है? बिल गेट्स, एलॉन मस्क, देन वो स्टीफन हॉकिंग, जो बेचारा पता नहीं अपाहिज था या ही हैड सम प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। अब तक तो वॉरेन बफेट का नाम नहीं आया है दोस्तों। अगर बफेट का नाम उसमें आ गया ना, तो इंसानियत से भरोसा ही उड़ जाएगा हमारा। अब तक बफेट का नाम नहीं आया है। लेकिन सबका, एप्स्टीन इज अ वाज अ पावर ब्रोकर, वो बड़े बड़े डील मेकर्स का दलाल था। लेकिन जिस तरह के शोषण में वो लगा हुआ था, आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू इट। बेहुदा हरकतें, बदतमीज लोग ऐसे काम करेंगे। और ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की जो पोल खुल रही है, अगर वो एक साथ खोल देंगे तो यूएस में मिड टर्म इलेक्शन है, इसीलिए पूरे क्रैश का दारोमदार यूएस में बंधेगा। एंड वही मैं कह रहा था कि पहले ट्रेडिंग में ऐसा होता नहीं था, अभी ट्रेडिंग करने में इतने सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स आ गए हैं। आप गौर करो ना, 2020 में कोविड, पूरा साल उसमें हमने कैसे कैसे बिताया। 2021 में ऐसा लगा जनवरी में कि कोविड तो चला जा रहा है, लेकिन 2021 का सेकेंड वेव, अगर आपको याद होगा, स्पेशली इंडिया में, वो ज्यादा घातक था। दोज 3 मंथ्स ऑफ 2021, डोंट फॉरगेट, ज्यादा मौतें हुई। April, May, June of 2021 was more deadlier. That variant was deadlier than the earlier version. खैर किसी तरह 2021 निकला, फिर थोड़ा सेम्बलेंस आया कि हाँ 2021 दिसंबर तक हमें लगा कि चलो भाई अब हम बाहर निकल सकते हैं, मास्क की जरूरत नहीं पड़ी। फिर 3 महीने बाद February 24 2022, रशिया यूक्रेन वॉर, सीधा यहाँ मसे मसे एक चीज खत्म हुई नहीं थी और दूसरा मुसीबत चालू हो। फिर वो 2022 उसी के उठा पटक में गया। मार्केट में बाय द वे रिटर्न्स भी कुछ बने नहीं। यूएस में वो सिलिकॉन वैली बैंक का एक क्राइसिस बीच में आके, इतने क्राइसिस थे कि क्राइसिस ही सबमर्ज हो गया, बट हुआ था क्राइसिस, उसके वजह से यूएस मार्केट में 2022 में भी एक मिनी करेक्शन आया था। 2023 में जनवरी में इधर अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है। 2023 में और भी दो तीन चीजें, फिर G20 समिट होता है, वो अच्छी तरह निकल जाता है। 2023 वॉज कंपेयर टू दी अदर इयर्स अ लिटिल ओके, बट ओवरहैंग हमेशा अडानी ग्रुप का। हाँ, 2023 के अगस्त सितंबर में फिर माधवीपुरी बुच, हमारी सेबी की फॉर्मर चेयरपर्सन, उनका नाम घसीटा जाता है। हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग का साल था वो 2023, और उसमें पूरा वो नाटक हुआ। 2024 में जनरल इलेक्शंस हुए, नॉन बायोलॉजिकल जैसी बातें हुई। इलेक्शन में 240 सीटें आई, मार्केट को उधर भी झटका लगा। निफ्टी ने पिछले 5-6 साल में इतने झटके झेले,
इतने झटके झेले हैं। और 2024 के बाद फिर वो नीट पेपर लीक होता है, याद होगा आपको। बहुत सारे लोकल एग्जाम में इश्यूज हुए। फिर महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, उसमें अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री मिली। चलो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आई। और 2025 उसी वक्त नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं। और उसके पहले 14 जुलाई 2024 को ट्रंप के कान पट्टी के यहाँ से, कान के नीचे से गोली निकलती है, वो बच जाता है। वहीं पे मैंने एक कमेंट डाला था, वो मेरे चैनल पे है, पोस्ट था। इलेक्शन इन द यूएस इज ओवर। 14 जुलाई 2024, जब ये कान पट्टी के नीचे से गोली गई ट्रंप के, मैंने कहा था यूएस इलेक्शन इज ओवर, दिस गाय विल विन। क्योंकि वहां वो हिस्ट्री रही है कि जिस तरह आप इलेक्शन के 4 महीने पहले उसको मरवाने की कोशिश करोगे तो वो डेफिनेटली जीतेगा। क्या ट्रंप ने खुद अपने आप को मरवाने की कोशिश की थी? क्या 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 की थी? हो सकता है। यू नो द मैन, यू नो द हिस्ट्री, यू नो द प्रेजेंट, एंड वी डोंट नो द फ्यूचर विद ट्रम्प, बट यू नो द पास्ट एंड द प्रेजेंट। कर सकता है। कोई भी पॉलिटिशियन किसी का सगा नहीं होता है, सबको पावर में आना है। किया होगा शायद। खैर, 2025 में आते आते पूरा ट्रम्पियन एरा आ गया और टैरिफ लग गए। और पूरा साल उसी में गया। और 2026 अब तक वेनेजुएला का नाटक हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स ने डोमिनेट किया। मतलब मैंने आपको पूरा क्रोनोलॉजी बताया। 6 साल से हर साल कुछ ना कुछ पंगा हो रहा है। हर साल के जनवरी शुरू होते ही कुछ नया पंगा। और पूरा साल फिर मार्केट उसी को धोता रहता है, उसी के कपड़े हम धोते रहते हैं। बाजार फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव। पिछले 1.5 साल से निफ्टी की तो यही कहानी है। खैर, मैंने कहा ना, हमें इतना सेम्बलेंस है कि निफ्टी चला नहीं है तो वो ज्यादा गिरेगा नहीं। मैं आपको वो लेवल्स भी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। बट लेट्स होप दैट एफआईआईस की यार बिकवाली बंद हो जाए। बिकॉज अभी तो बेच बेच के कुआं खोद खोद के माल बेच रहे हैं वो। फ्राइडे नो बडी एक्सपेक्ट, बट फ्राइडे द 13। मुझे काफी लोग बोलते हैं कि आप न्यूमरोलॉजी में क्यों इतना ज्यादा बिलीव करते हो, और जितना लोग ऐसा बोलते हैं ना, उतना साइंटिफिकली रीजंस मिलते हैं उनको प्रूव करने के। गाइस, देयर वाज नो रीजन फॉर फ्राइडे द मार्केट टू गो डाउन द वे इट डिड। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। और जिस तरह एफआई के आंकड़े आए, सेलिंग के आंकड़े, देयर वाज नो राइम और रीजन फॉर दैट। सब कुछ इंडिया में मैक्रोज लेवल पे अच्छा ही था, अच्छा ही हो गया था। एक मेजर ओवरहैंग, लटकती तलवार सर पे थी, वो ट्रेड डील, वो भी सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन द पॉइंट इज, अभी भी वो ट्रेड डील सॉर्ट आउट नहीं हुई है दोस्त। जब से ये डील आई है, मैं तब से कह रहा हूँ, काली दाल है, पूरी दाल काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। अब देखो ये मखनी दाल कब बाहर आती है, गर्म होके सर्व होती है, हमें पता चलता है। वी डोंट नो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना। एंड लेट्स सी। देखो, हमारा देश तो सरवाइव कर जाएगा, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब बीच के जो ये बिचौलिए हैं, ये प्रॉब्लम्स, ये हटे तो हम फोकस करें ना यार। भाई, एक ग्लोबल सिस्टम में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि हाँ चलो आप करो। दिस इज अ सिस्टम, दिस इज द एक्सपायरी, दिस इज इट, दिस इज ये कंडीशंस है, अब इसमें जाके खेलो। या जो करना है, जैसे क्रिकेट पिच पे खेलना होता है तो पिच के कंडीशन आप खेलो। यहाँ तो आप चालू मैच में, चालू चीजों में बीच बीच में चेंजेस कर दोगे। दिस इज नॉट वॉलेटिलिटी, ये स्किल गेम नहीं है, ये अभी सट्टा हो रहा है। मतलब सट्टा। बट पोजिशनल ट्रेड जो हम लोग मेंबर्स सेक्शन में डिस्कस करते हैं दोस्तों, अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसमें बहुत दम है। 20%, 20% एवरी ईयर कमाना, अच्छे पोजिशनल ट्रेड में लेके कैश मार्केट में, इट इज नॉट, इट्स नॉट वेरी टफ। इनफैक्ट ऐसे खतरनाक माहौल में मुझे ऐसा लगता है वो अभी थोड़ा और इजी होता जा रहा है। ये आपको अगर जानना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंबर्स सेक्शन का लिंक है, एक बार आके एक्सप्लोर करें और मुझे बताएं। टेल मी योर फीडबैक, हाउ डू यू फाइंड इट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।